और इसी प्रकार जो ब्रह्म में परमात्मा को खोजते थे या ब्रह्म में जो आनंद को खोजते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता। आप लोग ब्राह्मण क्योंकि आप परमात्मा को खोजते। इस तरह की जाति पाति आदि अनेक तरह के विकृत काम करने से ही हमारे देश का आज ये हाल हो चुका। अतिशयता इस पर पहुंच गए। कुछ समझ में नहीं आता है कि जब ये किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया, अगर आप हिंदू धर्म के प्रणेता श्री आदि शंकराचार्य को मानते हैं तो उनको कभी पढ़ते ही नहीं। मेरे ख्याल से कोई अगर पढ़े तो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि न योगे न सांख्य, कुछ भी इसमें काम नहीं करता। उन्होंने कहीं भी जाति पर लिखा ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी किताब पढ़ के आप जाति ला रहे हैं संसार। कहीं भी उन्होंने लिखा, उन्होंने सिर्फ माँ की प्रशंसा लिखी। विवेक चूड़ामणि जैसा विद्वत और इतना सुंदर ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने लिखा है सो चैतन्य लहरी या सौंदर्य लहरी, जो अपने माँ का ही वर्णन उन्होंने कर दिया। सारा मंत्र उसने उसमें लिखा हुआ, एक एक श्लोक में मंत्र लिख दिया। उस आदमी को समझने की जगह पता नहीं कहाँ से ढकोसले निकाल के लाए हैं और इसको हम इतने भारतीय हैं। जिस भारतीय को कुंडलिनी के बारे में मालूम नहीं और सही से पता नहीं, मैं उसको कभी भी भारतीय नहीं। मेरे पति तो आप जानते हैं सरकारी नौकर रहे, मुझे एक सरकारी नौकर मिला नहीं जो कुंडलिनी के नाम को जानता। आश्चर्य की बात, मैं जापान गई थी, वहाँ लोग कहने लगे कि साहब ये कुंडलिनी के बारे में आप कुछ बताइए हो। तो जब मैंने उन्हें बस तो उसमें पूरी सब जानने वाली। मुझे आश्चर्य लोग क्यों मुझसे पूछ रहे, कहने आज तक हमें कोई नहीं मिला हिंदुस्तानी जिसने कुंडलिनी नाम मिला जाना। वो तो कुंडली जानते हैं बस हॉरोस्कोप, पर कुंडलिनी कोई नहीं जानता। और इसका जो शोध है, इसकी जो खोज है, ये आपके सारे संसार के एटम बॉम्ब दुनिया भर की सब चीजों से ऊंची खोज। इससे सारा ही ट्रांसफॉर्मेशन इंसान का हो जाता है। इतनी डायनामिक है, इतनी प्रचंड इसकी शक्ति है। लक्ष्मी तत्व को जागरूक करने के लिए कुंडलिनी के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं। बाह्य से जरूर इन देशों ने उन्नति कर ली है, लेकिन अंदर खोखले हो चुके हैं। हम लोगों ने बाह्य से तो उन्नति नहीं की और अंदर की जो कुछ चीजें हैं उसको भी जानते। अगर हम जागरूक हों उन शक्तियों के प्रति जिसका पता बहुत सालों पहले लग चुका है, जिसको सिर्फ जानना मात्र है, तो वो दिन दूर नहीं कि सारा संसार इससे सुख प्राप्ति करे, इससे आनंद लूटेगा। लेकिन हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमारा ये एक हक, इसे हम जानें और इसे हम समझें। अब देखिए कि अमेरिका में और लंदन में डॉक्टर लोग हमें बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए और आप हमें सब समझाइए। अभी तक मैं इसे किसी तरह से टालती रही। मैंने सोचा कि इसका खोज चाहे जो भी हो हिंदुस्तान में हुई हो, इसकी खोज, पर यह है सारी हिंदुस्तानी चीज़। गणेश तत्व मैं इन लोग को क्या समझाऊंगी। और यहाँ मैं डॉक्टरों से कहती हूँ, मेरे 3 बार लेक्चर कर चुकी, बस उसमें लिखते बैठे रहते पता नहीं क्या। लेकिन मैं कहती हूँ पहले पार हो जाओ तो समझ में आएगा, तो पार नहीं होते। बीमार हो तो पेशेंट भेज देते हैं, करें क्या इन लोगों से। और ऊपर से अब मुझसे कहते हैं कि आप सब स्टैटिस्टिक्स बना के लिखो किस किस को आपने ठीक किया। अब मुझे और कोई धंधा नहीं रहा। मैंने कहा तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम मर्सिनरी हो, मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं करती। ये प्यार की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आई। आपके अगर कोई खाना खाने वाले आए तो क्या आप उनके नाम लिख के भेजते हैं कि इतने लोग मेरे यहाँ खाना खा के गए, इसने इतने निवाले खाए, इसने ये खाना खाया, ये मेरे प्यार का भंडार है। मैं क्या इसका लिखते फिरूं कि मेरे दरवाजे कितने लोग आए और मेरे से प्यार कितने ले गए। ये भी कोई तरीका है? ये कोई शराफत है? ये कोई डिसेंसी है? पर ये पैसे कमाने वाले लोग कैसे मुझे समझेंगे। हाँ, अगर उस जमाने के वैद्य होते तो समझ सकते कि ये प्यार की बात। प्यार में हम बांट रहे हैं, जिसको लेना हो ले, जिसको समझना समझ लो। ये सब चीज़ मुफ्त, ये पूरी तरह से मुफ्त चीज़ है। प्यार जो है इतना मूल्यवान है कि उसकी कोई भी कीमत आप लगा नहीं सकते, उसका कोई भी मूल्य आप दे नहीं सकते।
उसका सिर्फ आनंद उठाने की बात है। और मैंने कहा आप मेरा सारा मजाक इस तरह कर रहा है, मुझे इस तरह की बातें मत सिखाइए, इस तरह स्टैटिस्टिक्स बनाइए। मैंने कहा कोई मैंने आपको यहाँ पे ऑडिटर बनाया हुआ? क्या आप आकर के हर एक चीज़ का हिसाब किताब लिखाइए कि कितने लोगों को ठीक किया, कितनों की बीमारी ठीक करी, क्या किया? मैं तो कभी किसी के पेपर्स भी नहीं जा सकती, मैं नाम तक नहीं पूछती हूँ। अभी आप जानते हैं सवेरे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लड़की आई थी, उसका मैं नाम भी नहीं जानती और वो ठीक हो गई। बस वो आके बैठ गई, चलो ठीक हो गई, काम खत्म। इसका नाम जानने की कौन सी बात है? क्या गंगा जी सबके नाम लिखते बैठती, कितनों ने उसके आंचल से पानी चुराया? इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये बारीकी, ये सुंदरता इन लोगों में नहीं, ये समझ नहीं सकते। बहरहाल जो भी हो, आप में से जितने लोग समझ लें और इसे पालें, उतना ही मेरे लिए बहुत है। यही मेरे धन्य भाग है कि इतने लोग बैठ करके इसे लेने के लिए इस देश में अभी भी मंजूर हैं और आ रहे हैं। पर तो भी एक बड़ी भारी मैं बात आपसे कहूँ, आज भी मैंने कहा कि महाराष्ट्र में गांव में मैं काम करती हूँ और गांव में काम जोरों में होता है। यहाँ पर भी मैंने देखा है, जैसे देहरादून में गई थी, देहरादून में लोगों में बड़ी संवेदना है। इसी तरह से यहाँ के गांव में जब मैं काम शुरू करूँगी तो मैं जानती हूँ बहुत जोरों में काम होगा। शहर के लोग बहुत कृत्रिम हो जाते हैं, जैसे सवेरे कहा था, और आप लोगों के लिए चोर भी बहुत सारे तैयार हो गए। जैसे डिमांड होता है वैसे सप्लाई होता है, आपकी जेबें भरी हुई है, आपके लिए चोर भी हाजिर है। और वो आते हैं, आप पे फीस लगाते हैं, आप उनको फीस देते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, ओ धन्य भाग समझते हैं, वाह भाई वाह, हम फलाने के शिष्य हैं, ढिकाने के शिष्य हैं। और बीमारी क्या? तो पैरालिसिस। इस प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपको ऐसी कोई जीवंत चीज़ चाहिए हो, उसके लिए अपनी आर्टिफिशियलिटीज़ को छोड़ना चाहिए। मेरे सामने आप सब बच्चे हैं और बेटे हैं, आप बड़े आदमी होंगे, राजा साहब होंगे, कुछ होंगे, मेरी नज़र में बैठता नहीं, मेरी समझ में नहीं, मेरी अकल नहीं उससे, बिल्कुल मेरी अकल नहीं। इसलिए आप बिल्कुल नम्रतापूर्वक इस चीज़ को स्वीकार करें और इसे माने और इसमें फिर जमे। जो इसमें जमता है वही पाता है, और जो जमना नहीं चाहता और जो बहुत सुपरफिशियली रहता है, उसको ये छू जाती चीज़ फिर खत्म हो जाती। इसमें गहरी चीज़ है और गहरा आदमी चाहिए, और आप में गहरापन है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी, चाहे जो भी हो, पाश्चिमात्य देशों ने जिस तरह से अपनी प्रगति कर ली है, उसमें उन लोगों ने एक चीज़ को पा लिया कि संसार की जो जड़ता है उससे कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। जड़ता से सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बनाते रहते हैं, सब मृत्यु की स्थिति बदलते रहते हैं। अगर मरा हुआ पेड़ है तो उसकी कुर्सी बना लेते हैं, पर हम कोई भी चीज़ से आनंद नहीं पाते, उल्टे हमें आंकते लग जाते। इस चीज़ को इन लोगों ने जान लिया बुद्धि से, और इसलिए जब इनको साक्षात हुआ कि सच्चाई क्या है, मुश्किल से होता है। मैंने आपसे बताया कि इन लोग का जागरण मुश्किल से, लेकिन जब हो जाता है तो जम जाता है। इन लोगों ने सब कुछ पढ़ डाला है, आदि शंकराचार्य पढ़ डाला। ये आप इनसे सुनिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये पंडित कहाँ से आ गए। एक से एक विद्वान लोग, उनमें से थोड़े से यहाँ आए, लेकिन ये महाविद्वान लोग, और इनको आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि इन्होंने सब चीज़ छोड़कर इस पर कैसी जान लगाई और किस तरह से इसको मास्टर। आज आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय अनुसंधान या भारतीय शास्त्र या भारतीय खोज को करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा है। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमें जाना ही पड़ा, हमारे पति वहाँ इलेक्ट हो गए, जाना पड़ा, और वहाँ हमें ये लोग मिले हैं जिन्हें यहाँ लाना पड़ा कि आप लोगों की जागृति। वो दिन कब आएगा कि इस भारतवर्ष के नौजवान सिनेमा के चक्कर और ऐसी फालतू की चीज़ें छोड़ करके कुछ गहरेपन में उतरे और यहाँ से परदेश में जा करके अपनी देश की महत्ता बढ़ाएं। इतना ही नहीं, ये जीवंत कार्य, ऐसा दिन कब आएगा पता नहीं। मैं उसी दिन की राह देख रही हूँ कि ऐसे नौजवान सामने आए और अपने को इसमें समर्पित करें और इसे स्वीकारें। परमात्मा आपको शांति।